इस प्रकार का ये प्रशासन है। बच्चे पिछले 3 घंटे से धूप में खड़े हैं और यहाँ पे कोई लोग कह रहे हैं आप चुनाव में खड़े हो जाओ, आप नेतागिरी कर लो। बोल रहे हैं बच्चों की लाइन सामने बना दो, बोल रहे नहीं बच्चे हमारी व्यवस्था से आते हैं, हम ऐसे ही खड़े रह गए। तो बच्चा डॉक्टर का एग्जाम देने आ रहा है, उसका माइंड उस लेवल का है और हम उनको इस प्रकार स्पीकर करके और अपनी जो भाषा है वो स्ट्रिक्टतापूर्ण भाषा है, फिर धूप में खड़ी है तो उनका व्यवहार शालीनतापूर्ण नहीं है। मेरी बच्ची पहली बार एग्जाम देने आई है, उनको तो मालूम नहीं, वो डर जाएगी यहाँ ऐसा देखेगी व्यवहार। जबकि लिख रखा पानी की बोतल साथ लेगा, लेकिन नहीं आप बाहर रखो पानी की बोतल, फिर आप धूप में खड़े रहो, तो उनको आप फौज में ले रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो। यहाँ का जितना ही प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासनिक कोई भी कर्मचारी था, उनका रवैया जनता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतनी मेरिट क्यों जा रही है? 720 मिलने के बाद भी उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता नीट के अंदर, तो ये तो सरकार की विफलता है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। गमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, आज मैं आ चुका हूं एक सेंटर में। आज नीट एग्जाम है जिनमें काफी संख्या में जोधपुर का जो होनार बच्चा है आज एक बार एग्जाम फाइट करने वापस आ चुका है। काफी संख्या में अठे जो है अभिभावक मौजूद है, लेकिन अठे अभिभावक जो है विरोध कर रहे हैं। कई विरोध कर रहा है वो मैं आपने बताऊं। इस प्रकार का ये प्रशासन है। बच्चे पिछले 3 घंटे से धूप में खड़े हैं और यहाँ पे कोई लोग कह रहे हैं आप चुनाव में खड़े हो जाओ, आप नेतागिरी कर लो। ये सुनने नहीं दे रहे। कब गई इस प्रकार की तो ये नेतागिरी करते हैं क्या? ये बच्चों का भविष्य करेंगे? 3 घंटे से खड़े हैं ये बच्चे। बोल रहे हैं बच्चों की लाइन सामने बना दो, बोल रहे नहीं बच्चे हमारी व्यवस्था से आते हैं, हम ऐसे ही खड़े रह गए। जबकि अंदर पूरी छाया है, लेकिन बच्चों को सबने धूप में खड़ा कर रखा है। बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ये तो सरकार सरकार की ये क्या अतिक्रमण है? खड़ा है तो उनको बोल रहे कि तुम भाग जाओ, क्या सरकार प्लॉट काटेगी क्या? ये सरकार और पुलिस वाले हम प्लॉट काटेंगे क्या? तो अभी वो खड़े धूप में खड़े, उनको बोला हट जाओ, साइड में हट जाओ, साइड में हट जाओ। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम जो साथ में हम कुछ कर रहे हैं, वहाँ से 200 मीटर दूर खड़े हैं और बच्चे धूप में खड़े हैं। हम तो धूप में है, कोई दिक्कत बार बार यही कही जा रही है, धूप में है, कोई दिक्कत नहीं। हम यही चाहते हैं बच्चों को छाव में खड़ा करें। आगे छाया है, टेबलें छाया में लगाओ और बच्चों को छाया में खड़े करो। 2 घंटे बच्चे धूप में खड़े रहेंगे, चक्कर आएंगे, गिरे, क्या परीक्षा देंगे? ये सुबह 5 बजे से बच्चे घर से निकले हैं, 10 बजे यहाँ जोधपुर पहुंचे हैं, रात को बच्चे घर पहुंचेंगे तब तक 12 बजेगी। तो हम यही कह रहे हैं बच्चों को छाव में खड़ा करो, लेकिन बोल रहे हैं नहीं आप यहाँ से हट जाओ। अरे हम हमारे लिए छाव थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि बच्चों को छाव में खड़ा करो। हम क्या गतिविधि बोल रहे हैं हमारे पास ऑर्डर है। अरे आपके पास ऑर्डर ये है कि आप बच्चों को धूप में खड़ा रखो, आपके पास ऑर्डर है, आप ऑर्डर के हिसाब से काम करो, लेकिन बच्चों को छाव में खड़ा करो। यही हमारा निवेदन है। क्यों नेतागिरी करो? नेतागिरी कौन कर रही है? हमें हम हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार, कमाल है। ये पुलिस वाले कहते हैं नेतागिरी मत करो, आपको अगर नेता बनना चुनाव में खड़े हो जाओ। फिलहाल के लिए काफी सारे अठे अभिभावक मौजूद है, एक करके आप सबसे बात कराला। सबसे पहले आपका शुभ नाम? हमारा कुशाल सोलंकी। आप जोधपुर से ही हो? हाँ, जोधपुर से ही हूँ। आपकी बिटिया गई है अंदर? बिटिया बिटिया गई है। पहली बार एग्जाम दे रही नीट? सेकंड बार दे रही है। तो 24 एग्जाम तो पेपर भी लीक हुए तो कुछ ऐसी गड़बड़ आई थी रिजल्ट? पेपर तो बहुत हाई लेवल पे लीक हुआ था, बहुत ही ऊपर तक इनकी पहुंच थी, इसलिए उस बात को दबा दिया। बच्चों को उन्होंने कुचला है पिछली बार, तो इस बार शायद कुछ सुधार होने की उम्मीद है। सरकार बदली है, मोदी जी ने वादा किया, अब देखते हैं कितना सुधार होता है। कल आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू कल बातें आ ही जाएगी लमसम। अभिभावकों को तो कुछ पता चलता है नहीं। अब सोशल मीडिया ये एक जो जरिया है जो थोड़ा बहुत बाहर जो अंदरूनी चीजें बाहर लाके दिखाते हैं जनता को, और बाकी ना हमको पता चलता है ना स्कूल से कोई पता चलता है। बाद में जब न्यूज में अखबार आती है कि इतना हाई लेवल पे लीक हो गया, तब दुख होता है। जब बच्चा 645 लेके आया तो उसका एडमिशन नहीं मिल रहा, जो फर्जी जो पढ़ाई नहीं है उसमें 720 आ गए, तो उसके बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वही धोखा मार खा जाता है बच्चों को। साहब आपसे जानकर लेना चाहूँ, आप पर भी अंदर बिटिया गई है? भाई गया है, छोटा भाई गया। हाँ, तो साहब आपने क्या कहना है, क्योंकि एक पेरेंट्स जो है बहुत उम्मीदा के साथ कोचिंग भेजा करें और इन बार भी बहुत तैयारी करी है। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, पहली बार एग्जाम दे रहा है। तो कुछ आपने क्या लग रहा है कि इन बार जो सुरक्षा की नजर से देखी जाए, पेपर लीक जो पहले हुआ था उन तरह से उसमें कुछ सुधार हो सकता है।
अब पहले हुआ था उसका तो कह नहीं सकते, परंतु अब तो सुधार की उम्मीद रखते हैं। साहब आपने क्या कहना है? सब अब की बार सुधार का है, लग रहा है चांस। क्यों, पिछली बार जो सेंटर भी थे वो प्राइवेट स्कूलों में थे, अब की बार जो सारे सेंटर है वो भी गवर्नमेंट स्कूलों में ही है। तो उम्मीद तो अब की बार सुधार की है कि कोई धांधलीबाजी नहीं है, इसी आशा से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अवारा बट खड़ा था, विरोध भी कर रहा था, काफी देख रहे हो तो काफी संख्या में लोग, कई मामले विरोध इन वास्ते करियो साहब, बच्चा का धूप में खड़ा था, इन वास्ते पुलिस प्रशासन ने किया भाई बच्चा ने पेड़ारी छाया है, छाया में लाइन बना दो। उनमें कहीं बच्चा ने परेशानी नहीं वेला, नहीं तो बच्चा बाहर ही धूप में चक्करान गिर जावेला तो एग्जाम की कर देला। तो पुलिस वाला जाओ के जाओ, हमारा तो आदेश यही है। अरे साहब यही पूछा हमको कि आपका आदेश क्या धूप में खड़े रखने का है? आपका आदेश है बच्चों को लाइन में लगाना, तो आप छावा में लाइन लगाओ। इसी हिसाब से तो प्रशासन बोले यहाँ से हटो, यहाँ से हटो आप, तो भाई यहाँ से हटको, ये कौन सा अधिकार है आपका? हमने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को छाव में खड़ा करो, तो आप बच्चों को छाव में क्यों खड़ा नहीं कर रहे हो? जबकि छाया है कैंपस के अंदर ऑलरेडी, आप उसी टेबलों को 200 फीट आगे सिरका दो, तो अपने आप छाया है फुल। यही विरोध चल रहा था। जी बिल्कुल, आपने भी देखा तो आप भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था, आप कई मामले। मैं जो एग्जाम सेंटर है उनसे ये अनुरोध करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि उनका व्यवहार, बच्चे स्ट्रेस में आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनका व्यवहार बच्चों के प्रति शालीनतापूर्ण होना चाहिए। कि बच्चा एग्जाम देगा, 2-3 घंटे परीक्षा देगा, उससे पहले 2 घंटे धूप में खड़ा है, फिर उसको हम लताड़ रहे हैं। यानी फौज पुलिस करे तो बच्चे फौज पुलिस, वो तो डॉक्टर का एग्जाम देने आ रहे हैं, फौज पुलिस वाले होते तो कोई बात नहीं, तो बच्चा डॉक्टर का एग्जाम देने आ रहा है, उसका माइंड उस लेवल का है, और हम उनको इस प्रकार स्पीकर करके और अपनी जो भाषा है वो स्ट्रिक्टतापूर्ण भाषा है, फिर धूप में खड़ी है, तो उनका व्यवहार शालीनतापूर्वक नहीं है। और फिर बच्चे को हम कष्ट भी दे रहे हैं, पानी की बोतल भी साथ में नहीं ले, जबकि लिख रखा पानी की बोतल साथ लेगा, लेकिन नहीं, आप बाहर रखो पानी की बोतल, फिर आप धूप में खड़े रहो, तो उनको आप फौज में ले रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो। फिर मान लो पेरेंट्स खड़े हैं, कोई किसी ने कोई मिस्टेक नहीं की है तो कोई प्रूफ बता दीजिए, सब दूर खड़े हैं शांतिपूर्वक, तो आप खड़े, आप भाग जाइए, यहाँ से भाग जाइए, तो वो कोई अतिक्रमण थोड़ी कर रही है, या वो आपके आर्मी एरिया के ऊपर कुछ वीडियोग्राफी कर रहे हैं या कुछ लीक पॉइंट किया, बताइए आप, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको वहाँ खड़ा तक नहीं रहने दिया जा रहा। तो ये व्यवस्था सही नहीं है। स्पेशली जो कंपटीशन एग्जाम बच्चा देता है, कुछ बच्चे इस स्ट्रेस में कितने क्या परिणाम ला सकते हैं वो बात की बात है, लेकिन हमारा व्यवहार जो एग्जामिनर का या अभिभावक का या जो भी सेंटर टीचर लोग हैं, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति शालीनतापूर्वक होना चाहिए, ये हमारा विशेष कहना है। एग्जाम से पहले भी थोड़ा शांत स्वभाव से रहे, लेकिन अठे लगातार आप किसी को क्या तो शोर शराबा और धूप में खड़ो करनो, ऑलरेडी वो कुछ उम्मीद सा है वो, और उन्हें साथ इन तरह से बर्ताव। आपने क्या कहना साहब, आप भी मौजूद था उधर? मैं सहसाराम भारूपाल, बिल्लाडा पिचियाक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम श्री आवा ये केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पे जिन भी पुलिस वालों की ड्यूटी है उनको थोड़ा बहुत समझावे ऊपर वाले अफसर कि भाई ये क्या हो रहा है गार्जियन के साथ या बच्चों के साथ। मेरी बच्ची पहली बार एग्जाम देने आई है, उनको तो मालूम नहीं, वो डर जाएगी यहाँ ऐसा देखेगी व्यवहार कि भाई ये क्या हो रहा है, हल्ला कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये जहाँ भी इनकी ड्यूटी है, यहाँ पे जो भी यहाँ कर्मचारी लगे हुए, पुलिस में है, कांस्टेबल है, जो भी है, उनको बढ़िया से समझावे ऊपर वाले इनके अफसर है, वो यही कहना चाहता हूँ। और आगे जब भी यहाँ पे सेंटर आवे तो छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। आप बाय प्रोफेशनल का काम करो, व्यवसाय का? मैं व्यवसाय में मजदूरी करता हूँ। हाँ, आप देख लो, एक बहुत बड़ी बात है, एक मजदूर व्यक्ति जो है, जो सुबह शाम खून पसीना एक करके कमाया करे, और अपनी बच्ची ने नीट एग्जाम दिला रहा है। कई उम्मीद है आपने कट से वो विचार आया कि बच्ची ने नीट एग्जाम दिलाऊं? भाई एग्जाम ही आया, अभी हम तो यूं ही रह गए, अभी मजदूरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, लोगों के पास काम कर रहे हैं। कोई बच्चे ऐसे काम नहीं करे भाई। आने वाली, मैं बच्ची को पढ़ा रहा हूँ तो बच्ची और 2 परिवार आगे बढ़ाएगी, तो इसलिए बच्ची को मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ, और सबसे उम्मीद करता हूँ सभी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ावे। आप खुद की इच्छा से उन्हें नीट एग्जाम दिलवा रहे हो या और मेरी दोनों की इच्छा है। अच्छा। और मैं तो नीट में जानता हूँ, नीट की मीनिंग भी नहीं जानता हूँ कि क्या होती है और कैसे एग्जाम होते हैं, लेकिन इतना तो आपने पता है कि डॉक्टर बनिया करे। बस ये है, डॉक्टर बच्ची बोल रही है मैं लेबर नहीं बनूंगी, डॉक्टर ही बनूंगी। यूं आपने भी अंदर गया हुआ है? मैं जैतारू नरपत सिंह चौहान, टैक्सी ड्राइवर हूँ सा, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर। मारा बच्चों पहला अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम देने आयो है। मैं 9:30 बजे पहुंचो। यहाँ का जितना ही प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासनिक कोई भी कर्मचारी था, उनका रवैया जनता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जनता को ये अफसर लोग बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिसकर्मी या भी कोई गार्ड है, उन पर अच्छे तरीके से सरकार की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। आप कई काम करो? खेती बाड़ी करूँ, खेती करा, मजदूर। बैक टू बैक ऐसा अपन भाई साहब मिल रहा है जो कि मतलब
बहुत खून पसीना वाला काम कराया क्योंकि आप देख लो पहले आपने मिले जो मजदूर वर्ग से है, एक टैक्सी वाला भैया मिले और अब मिले आपने किसान भाई। एक किसान रो जीवन बड़ो ही एक सौ उम्मीदा वालो होया करे, बरसात आवेला फसल हो गएला कहीं नहीं, बड़ी कड़ी मेहनत करे बचपन पड़े खाली रात रे बरसात आई है। हाँ आई रास्ता में आदर बरसात आई थी, इनको प्रभाव पड़ेला प्रभाव तो मैं बरसात रो तो कम पड़े, कोई बड़े नुकसान में ज्यादा थोड़ी महीने बाद में। लेकिन आपकी बच्ची अगर डॉक्टर बन जाए तो उन्हें बहुत प्रभाव पड़ेगा। कई उम्मीद से आप इन्हें एग्जाम दिला रहे हैं। उम्मीद तो आई नहीं, बरसात में आई है, ओला गिरते थे, हम रानीवाड़ा से रवाना हुए थे जब ओला वर्षी चालू थी, ठीक है ना, बच्ची को लेकर एग्जाम लेने इसमें सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना, मजदूर लोग हैं हम भी, डॉक्टर बने तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम राकेश है, मैं एक्चुअली एक्स नेवी से हूँ। मेरा एक्चुअली यही कहना है कि नीट में जो पिछली बार पेपर आउट हुआ था उसके बावजूद भी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है उसके ऊपर, और जो भ्रष्टाचार था वो एनटीए के ऊपर आरोप लगे थे, उसका अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। न सरकार ने कोई कमेटी गठित की है, न सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रही है, जबकि साक्षी और सब कुछ मौजूद होते हुए भी। तो इसलिए हमारा यही निवेदन है और सब लोग यही चाह रहे हैं कि कम से कम इस बार पेपर आउट नहीं हो। यदि हम पिछले 5 साल का एंड इसका नीट का रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पिछले 5 साल में जो रिजल्ट का ग्राफ है बहुत ही शार्पली ऊपर बढ़ा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता। ये एजुकेशन में हम देखते हैं और इतना एक सडनली एक ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं आ सकते। इतना चेंजेस आ रहा है कि आपका लास्ट ईयर इससे 2022 के अंदर 592 में बच्चों को सीट मिल रही थी, इस बार तो इवन दो 650 वाला भी एमबीबीएस की सीट नहीं ले पा रहा है। तो ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये संस्थागत भ्रष्टाचार शुरू कर दिया गया। पहले पेपर लीक में कुछ गिरोह होते थे तो कुछ ही लोगों को मिलता था, लेकिन अब जब एनटीए खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है, एनटीए के चेयरमैन के खुद भ्रष्टाचार में शामिल है। जब पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ तो दिल्ली हम खुद भी, मैं गया था वहाँ पे बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं होने देते हैं, एनटीए वाले कोई बात नहीं करते हैं। तो ये सब संस्थागत भ्रष्टाचार जितना हो रहा है तो उसको सरकार को रोकना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। बाकी पेरेंट्स को तो हम सब लोग जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भ्रष्टाचार होता कहाँ है, क्योंकि जब संस्थागत भ्रष्टाचार होगा तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये इंस्टीट्यूशनली करप्शन हो रहा है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बाकी सब लोग जिनके हाई लेवल के लोग हैं तो उनके ऊपर जांचें बैठती नहीं। चाहे राजस्थान की भर्ती ले लो, आप एसआई की भर्ती ले लो, जितनी भी भर्तियां हुई है सब में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। किसी मजदूर ने भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी किसान ने भ्रष्टाचार नहीं किया, या किसी और आर्मी पर्सन ने उसने जाके कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या तो किसी मंत्री के रिश्तेदार ने किया होगा, या किसी कर्मचारी बोर्ड हो, चाहे आरपीसी हो, चाहे एनटीए हो, जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनके द्वारा या उनके लोगों से किया जाता है। आप रिजल्ट देख लो, राजस्थान के जितने भी रिजल्ट आ रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक का 50 नंबर आ रहे हैं और एक के 70 नंबर आके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके 50 नंबर उसके 70 नंबर के इक्वल नहीं हो रहा है। तो एक बच्चा तो 50 नंबर लाके सिलेक्शन बोल रहा है नॉर्मलाइजेशन। तो आप पेपर का पैटर्न ऐसा क्यों नहीं बनाते जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? तो इस प्रकार से बहुत सारी धांधलियां चल रही है और इन सबको सरकार मैनिपुलेट करके जवाब दे रही है। तो ये मैनिपुलेशन रुकना चाहिए। सरकार यदि ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ यदि कोई भी एग्जाम करवाए तो किसी भी एग्जाम में मैं मानता हूँ, जैसे कि आईएएस के एग्जाम के अंदर आप देखेंगे तो मेरिट जो होती है, टॉपर होता है उसके 50% बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो बाकी सब एग्जाम में इतना परसेंटेज क्यों जा रहा है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि भाई इतनी मेरिट क्यों जा रही है? 720 मिलने के बाद भी उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता नीट के अंदर। तो ये तो सरकार की विफलता है, पूरी तरह से सरकार की विफलता है। और कोई भी एग्जाम, कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो कोई भी एग्जाम चाहती नहीं है कि वो एग्जाम सही हो, क्योंकि वो सरकार सब चाहती है कि ये, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ गरीब मजदूर आम लोगों की बात है, इसलिए सरकार को कोई टेंशन आई नहीं, वो सरकार को चाहती नहीं एग्जाम का। तो मेरा यही निवेदन है कि इस बार मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये नीट का एग्जाम बहुत ही, क्योंकि ये हर आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो ये एग्जाम पूरा पारदर्शितापूर्ण हो, ये मेरी उम्मीद करता हूँ। दुआ भगवान से करता हूँ कि पेपर आउट नहीं हो। बाकी सरकार से दुआ क्या करना, वो तो वैसे ही मिली भगत वाला काम है। फिलहाल के लिए ये था कुछ अभिभावक जो अपनी बात रख रहा था नीट एग्जाम में लेकर, और जो प्रशासन की तरफ से जो बर्ताव किए गए उन पर बात कर रहा था। आपने कहीं लग रहा है कमेंट करके बताओ, इन वीडियो में ज्यादा शेयर करो ताकि आगे तक बात पहुंचे। अपना प्यार विश्वास यूं ही बना रख जो। मैं हूं आपके सागे, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको